Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. हेलो, माय नेम इज़ आकाश कुमार और 2025 में मेरी रैंक 101 आई है। इसके पहले मैं IFS था 2024 एग्ज़ाम से और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था 2023 एग्ज़ाम से। और मैं बिहार, मेरे पेरेंट्स बिहार में रहते हैं, तो मैं बिहार का हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादातर पढ़ाई झारखंड के धनबाद शहर में हुई है। वहाँ पे स्कूल है DAV पब्लिक स्कूल कोयना नगर, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है बेंगलोर के PES इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद MBA किया फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली से, और फिर मिडिल ईस्ट में थोड़ा काम किया। और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है और मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, जिसमें मैंने 5 प्रीलिम्स निकाले, 2 फॉरेस्ट के भी दिए एग्ज़ाम। तो 7 मेंस हो गए, 7 मेंस निकले और 7 इंटरव्यू दिया, और उसमें मेरी सिलेक्शन 3 बार हुई और बाकी 3-4 बार कुछ नंबर से रह गए। तो मेरी जर्नी अभी तक की यही है। मैं DKT के साथ वीडियो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन इन द पास्ट कि DKT के वीडियोज़ में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सच्ची बातें बोली जाती है जो रियल तौर पे आपको हेल्प कर सकती है इस एग्ज़ाम में। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें टॉपर्स ने बोल रखा है एंड मेनी ऑफ देम वुड बी मच स्मार्टर देन मी, ताकि मैं भी अपने 2 बिट्स यहाँ पे बोल सकूँ। माई आइडिया ऑफ UPSC, मेरी जर्नी कैसी रही है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो थोड़ी सीक्वेंशियल फैशन में चलते हैं। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैं ज़्यादातर चीज़ें वो बात करना चाहता हूँ जो आप आमतौर पे नहीं जानते। मतलब ऑफ कोर्स गुड बुक्स, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें जो भी पुराने टॉपर्स ने बोला है, दे आर ऑल राइट। PYQ एनालिसिस 10 साल की जो चीज़ें आई हैं वो सारे भी आपको बेनिफिट करेंगे। टेस्ट सीरीज़ बेनिफिट करेगा, पीरियड लर्निंग। बट मुझे लगता है कि देयर हैज़ बीन अ ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट जो देखा गया है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, खासकर अगर आप देखें 2022 से 23, 24, 25। अब आप कितना भी पढ़ लेंगे, कितनी भी सोर्सेज पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 क्वेश्चन में शॉर्ट बोल सकते हैं कि करना है। और कोई अगर सिविल्स अच्छे से निकालना चाहता है, फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम देना चाहता है, तो नंबर कम से कम 110-20 चाहिए UPSC के आंसर की से। तो ये जो फासला है कि आप 50 नंबर ला सकते हैं और आपको 120 लाना है, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद कंटेंट बहुत चेज़ करूँगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ी स्मार्ट तरीके से चलना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं बात कर भी रहा था लोगों से कि भाई क्या करना है, बिकॉज फॉरेस्ट में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ के लोग काफ़ी नंबर लाते हैं। IPS में था अभी मैं ट्रेनिंग में, वहाँ के लोगों से बात की, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्मार्टनेस इज़ द की इन दिस एग्जामिनेशन। और मेरा जो तरीका था वो ये था कि मैं UPSC की स्टेटमेंट को डिकोड कर लूँ। कि जब भी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त है जो 1 साल तक आपके साथ हमेशा 8-10 घंटे रहते थे और सडनली वो कहीं चले गए, और फिर 6-8 महीने बाद आते हैं और रैंडमली आपने पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो 10 स्टेटमेंट देते हैं। सिंस यू नो देम रियली वेल, आपके लिए बहुत आसान काम है ये पता करना 70-80% प्रोबेबिलिटी के साथ कि कौन सा स्टेटमेंट भी सही दे रहा है, कहाँ पे ये गलत बातें कह रहा है, फिशी कौन सी है। नाउ UPSC जब एक उनकी टीम है, वो एक तरीके से ही क्वेश्चंस बनाते आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी शिफ्ट हो जाएगी कि अभी तो बहुत फैक्चुअल चल रहा है। एक तरीका है, वो हाई एंड इंटेलेक्चुअलिज्म चेक करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग GS में भी चेक करते हैं। तो मैं पिछले ज़्यादा नहीं, जब से ट्रेंड चेंज हुआ है 4 से 5 साल का BYQ के स्टेटमेंट को, के कंटेंट को नहीं, उस स्टेटमेंट एक रैंडम स्टेटमेंट है। जैसे इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल इंडिया मेंबर है, और दूसरा है कि इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ये करता है कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट को थोड़ा रोक सकता है अगर चाहे। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल इंडिया ग्रेन काउंसिल का मेंबर बन ही सकता है, भाई इंडिया ग्रेन को इतना लेना देना है इंडिया को, तो एक मेंबर बनने में क्या है। प्रॉब्लम है जब मेंबर से रिस्ट्रिक्शन आए। तो मुझे पता है पहले से ही कि जब दूसरा स्टेटमेंट आएगा तो रिस्ट्रिक्टिव बातें करेंगे, जो ऑफकोर्स इंडिया के लिए सही नहीं होगा। अब इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल तो डिसाइड करेगा नहीं कि भाई इंडिया इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर किसी कंट्री का उस पर दबदबा है
तो फिर तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई अपने जो फ्रेंड्स हैं बांग्लादेश, नेपाल या जहाँ भी भेजना चाहता है इंडिया, वहाँ ना भेज पाए या भेज पाए अपने नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन वाली बात, बट मुझे पहले ही पता है कि जैसे ही रिस्ट्रिक्टिव बातें आएगी 80% ये गलत ही होगा। उसी तरीके से लेट से 4x2 कॉलम है, उसके 2 सही क्यों रहते हैं? क्योंकि यूपीएससी जनरली जो राइट RHS है, राइट हैंड साइड, उसके ऑप्शन को स्वैप करती है, तो एक गलत होगा तो ऑटोमेटिकली एक पेयर गलत हो जाएगा। 3x3 मैट्रिक्स है मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए आपको बोलूँ कि रिवर है वो कहाँ पे है और उस पर कौन सा डैम है, तो कम से कम मैं एक रिवर की जगह तो गलत कराऊंगा ना। 3 के 3 सही दूंगा तो मैं पेपर क्या बना रहा हूँ? उसी हिसाब से वो रीजन कौन सा है, उस पर डैम कौन सा है, उसमें भी एक गलत दूंगा। तो आमतौर पर एक सही है। मैं इस तरीके से क्यों चलना चाहता हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि वो जो 9 वेरिएबल है 3x3 मैट्रिक्स में, वहाँ मैं कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा कि मुझे 9 के 9 पता होंगे और मैं टिक करके बस ए आंसर मार के चलाऊँगा। एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स आर बियॉन्ड नॉलेज इन एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स ज़्यादा पढ़ने से आपको फ़ायदा हो सकती है, आप PYQ के सोल्यूशन पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, मल्टीपल बुक पढ़ेंगे, बट फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर लेट से मैं 25-30 मुझे आता तो वो 35 आ जाएगा। बट जो नाव है उसमें 50 नंबर तो और चाहिए अगर फॉरेस्ट निकालना है, 40-45 सिविल्स के लिए भी चाहिए। तो मैं इन स्टेटमेंट को ऑन द मेरिट नहीं पढ़ता था, उनके इमोशंस को पकड़ता था कि कहीं बोल दिया कि ऐसा है बट अनलाइक दिस दैट, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ें घूमती थी कि सही नहीं है। जैसे मेरे मम्मी अगर कुछ स्टेटमेंट देंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कुछ अटपटा सा बोल रही है मेरी मम्मी, तो ये बात कर रही है मतलब ये गलत बोल रही है या सही बोल रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी के पिछले 5 साल के जो स्टेटमेंट्स है उसको इतनी बार पढ़ लीजिए कि आप प्रोबेबिलिस्टिकली ये बता पाएँ कि ज़्यादातर सही कर रहा है गलत कर रहा है। इस हिसाब से जो क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, और एक नेचुरल प्रोबेबिलिटी 4 ऑप्शन के हिसाब से 25% है, उसको आप आराम से 60-70-75% तक ले जा सकते हैं। तो जो 40 सवाल 50 सवाल आप एक्स्ट्रा करने वाले हैं उसमें से भी आपके 30-32 सवाल सही होने लग जाएंगे। ये मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत करता था। ये हो गई एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने वाली पार्ट। बट मुझे क्या लगता है, एक काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, सर हैं शुभम कुमार सर, रैंक 1, और उनसे मिला भी हूँ काफ़ी। उनकी एक बात जो मुझे भी लगता है कि सिमिलर है, वो ये है कि अगर किसी की माइंडसेट ठीक है और दोनों लोग यहाँ के मॉक टेस्ट में 15 दिन पहले 80 नंबर ला रहे हैं, सिर्फ माइंडसेट से एक 80 से 120 चला जाएगा, अगर एक 80 से 60 चला जाएगा, तो जब आपके किसी टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं तो आपको मोमेंटम ख़राब नहीं करना है। लास्ट एक वीक में आपकी जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जनरली अपना होम सेंटर पटना में डालता था, क्योंकि मैं वहाँ पे ये जो राजेंद्र नगर वाली डिस्कशन है वो नहीं होता था, तो मैं ब्रेन अपने ठीक से रख के जाता था। फिर दूसरा, अपने आप पे एक ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी भी पढ़ लेंगे तो कभी ये सिग्नल नहीं आएगी कि मेरा पक्का पक्का निकल जाएगा। दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इन सब्जेक्टिव। तो हम लेकिन इसके लिए वरी क्या करें? वरी तो उसके लिए करेंगे ना जहाँ पे हम थोड़ा कम हैं। जहाँ पे हम कम ही नहीं है उसके लिए कौन सी वरी करनी है? सबके साथ यही हो रहा है। यहाँ पे आप आगे तब निकलेंगे जब आप बोलेंगे कि मैं सबके जितना पढ़ चुका हूँ। अगर सिर्फ कंटेंट की गेम हो तो मैं सब कम से कम टॉप 1% में तो रहूँगा। अब आप दूसरा एंगल है ना, जो नॉन अकेडमिक है, उसमें अगर आगे निकल जाएंगे तो आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो एग्ज़ाम के दिन रिलैक्स्ड रहिए, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में मत पड़िए, है ना। जब अभी एग्ज़ाम आ रहा है 2 हफ्ते बाद, लोगों से डिस्कशन मत कीजिए। आपको बताएंगे कि ये रेड बुक आ गया है, ये ग्रीन बुक आ गया है, ये करंट अफेयर्स। आप अपने सोर्स पे स्टिक करिए, और ज़्यादातर चीज़ों के लिए एक सोर्स बहुत ज़्यादा है। आप नई चीज़ें पढ़ेंगे उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। आप ट्रस्ट करिए अपनी चीज़ों पे। दिस विल अलाउ यू कि भाई मेरा सब हो गया है, मैं नॉर्मल रहूं, मैं अपने हिसाब से चलूं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSAT की अगर बात करें, जो खासकर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं उनके लिए काफ़ी परेशान है, और मैं काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ आजकल। मुझे लगता है कॉम्प्रीहेंशन अगर आप हर दिन 45-50 मिनट करेंगे तो आपकी अगर 15-16 की एक्यूरेसी आ रही है 27 में, तो आप 20-22 तक चले जाएंगे। वही रिपीटेटिव चीज़ें पूछी जा रही, इट्स नो ब्रेनर। 50 नंबर आपके यहाँ से आ गए, 45 से 50। अब आपको 20 से 30 नंबर लाने, मतलब 10-12 क्वेश्चन बनाने हैं अगले 53-54 क्वेश्चंस में। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन को 3 तरीके से टिक करें, पहला जो आपको देख के लग रहा है कि करना चाहिए, दूसरा जो करूंगा लेकिन बाद में करूंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और तीसरा ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किसी के लिए बहुत टफ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत टफ हो सकता है। आप इन सब चीज़ों को छोड़िए,
आप अगर बहुत आसान जो ऊपर से देख के लगता है कि ये डुएबल है, वैसे सवाल भी खोजेंगे तो आपको 25 मिल जाएंगे, करने 12 हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो आप सेलेक्ट किए वो टफ कैटेगरी का था, लेकिन आपने सिंपल कैटेगरी की में उसको डाल दिया। उसके लिए ये है कि अगर 1 मिनट तक आपको बात बनता हुआ ना दिखे, आप इमोशनलेस रहें, आप उस क्वेश्चन से मूव करें, क्योंकि हर क्वेश्चन का 2.5 नंबर है। ये जो हम क्वेश्चन पिक नहीं कर पा रहे हैं अपने एबिलिटी के सीसेट में, ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज यूपीएससी को अगर मैथ्स टेस्ट करना होता तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाती, क्योंकि मैं कैट भी दे चुका हूँ और क्वेश्चन कुड बी वेरी डिफिकल्ट। ऐसा ही नहीं है कि यही हाईएस्ट लेवल की एप्टीट्यूड है, वो अब भी चाहते हैं कि एक समझदार आदमी जो लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है वो निकाल ले। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पे ध्यान दें, हम सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले, पहले ही जाके पैनिक ना करें। आप पेपर को पलट के देखिए, जो मैथ लॉजिकल रीजनिंग के 20 आसान सवाल वहाँ से निकालिए, 20 नेक्स्ट टू डू सवाल निकालिए और 15 सवाल को छोड़िए और अब 20 क्वेश्चन पे टाइम दीजिए। इसमें से 12-13 आप ज़रूर कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। जो सबसे डिफ़िकल्ट सवाल है उसमें 10 मिनट तक अटक के अपनी दिमाग को ख़राब करने का कोई आइडिया नहीं है। एक साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम भी है, आगे के मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ हो सकते हैं, तो आप पीछे से कीजिए, पीछे से ये मार्क करना स्टार्ट कीजिए। अगर पीछे भी टफ लग रहा है तो बीच से कीजिए। ये बात जीएस के लिए भी सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले 25 सवाल में सिर्फ 4 आए। 2020 का जब मेरा पहला प्रीलिम्स था, पहले 25 में 4 सवाल ही आए मुझे, बट मेरे नंबर तो 105-110 आ ही गए थे। वहाँ पे आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा इस बात से कि भाई आता तो 30 ही सवाल है ना, अगर इस 25 में 4 आया है तो अगले 25 में 10 भी आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी होंगे, 100 सवाल थोड़ी हो गया कि 100 हो गया और 20 ही हुए। अगर ऐसा भी होता तो आप मान के चलिए कटऑफ 75 हो जाएगी। 2023 में तो 75 ही थी। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रीलिम्स में बहुत रोल है। आप इमोशनलेस रहिए, जो सवाल आए उसको करिए, जो नहीं आए आगे बढ़िए। बाद में वो सवाल, बिकॉज अब आप नॉर्मल हो गए, आपकी टेंशन खत्म हो गई है, आप वो कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा यही कहना है, पैनिक मोड में ना रहिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा माइंड को फ्रेश रखिए, कंपैरिजन कल्चर में मत जाइए और प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के पेपर उठाइए। आप कंटेंट वाइज भी उसको देख सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म देयर, बट देन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी इमोशंस को समझे कि कंटेंट की एक लिमिट है। आपको कोई भी टॉपर बता सकता है कि 25, 30, 35 सवाल से ज़्यादा किसी को नहीं आता। और एक अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करें, कम से कम 85-90 क्वेश्चन करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर बहुत टफ आएगा तो आपके प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन सही होने के चांसेस 60 से 70% ही रहते हैं। अगर मैथमेटिकली चलेंगे तो आपको 100 नंबर लाना है तो आपको 85-86 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। अगर सबकी एक्यूरेसी 70 है तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी 90 होगी तो ये एक एग्जाम्पलरी थिंग है, वो शायद जनरली नहीं होता, एक्सेप्शनल बातें हैं। आप इन सब प्रैक्टिकल बातों को ध्यान रखें और आपका काम हो जाएगा। सेंटर पे टाइम से जाएं, किसी पे बात ना करें, टफ है इजी है। प्रीलिम्स और जीएस और सीसैट के बीच में जो टाइम आता है उसको आप पैनिक मोड में ना करें, आप सो जाएं, थोड़ा बहुत सीसैट देख ले, खाएं पिए, कुछ आंसर्स चेक करने हैं तो कर भी सकते हैं, बट इमोशनली इंटेलिजेंट रहिए कि हो सकता है कट ऑफ कम जाए। जीएस का तो पता नहीं, सीसैट अच्छे से देना है। जो भी चीज़ आपको टेंशन देती है आप उससे दूर रहें। अगर आपको लगता है 5 सवाल जो मैंने किए हैं वो सही निकल जाएंगे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, तो आप कीजिए। मैं ऐसा करता था। ऐसा नहीं है कि हम आंसर मैच ही नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि करना ही चाहिए। जो भी चीज़ आपको ठीक रखती है आप उसको करें, दिमाग को ठीक रखिए। ये मत सोचिए कि नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। कितने सारे लोगों का नहीं निकलता, अगली बार रैंक 1 आ जाता है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया, बेस्ट देने की कोशिश करिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये है कि प्रीलिम्स क्या करना है बियॉन्ड एकेडमिक्स। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, लास्ट मोमेंट पे कुछ खराबी ना हो जाए, खाना वाना ठीक खाइए अभी से। आई थिंक दैट शुड बी इट। तो एक और भी चीज़ है कि मैं 1 हफ्ते पहले से मैं क्या करता था कि थोड़ा सिक्ल्यूड हो जाता था, सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करता था। पार्क में घूम रहा हूँ, अपने आप से बातें कर रहा हूँ कि पहले 25 क्वेश्चन ऐसा करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे प्लान हम बनाते हैं अपने मेंटर टीचर्स के साथ मिलके, बट वहाँ जाते हैं तो आउट ऑफ प्रेशर क्या होता है कि हम कुछ अलग ही प्ले कर जाते हैं। कि डिसाइड करके गए थे कि ग्लेन मैकग्रा के बॉल को रोकना है, बट वहाँ जाके उसको चक्का मारने में पहली बॉल में आउट हो गए। तो क्या है, ब्रेन हमारा ऐसे फंक्शन करता है कि जो चीज़ आप उसको रिपीटेटिव बोलेंगे और किसी इंपॉर्टेंट काम से जाने से पहले बोलेंगे, वो उस चीज़ को पकड़ के रखता है। एंड देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि जो आपने प्लान किया है वो कर पाएंगे। हर दिन 5 से 10 बार अपने आप को बोलिए कि हम इस एग्जाम को निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, पहले 25 क्वेश्चन में अगर 4 भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले 25 में करेंगे। अगर टफ लग रहा है तो बीच 51 से 75 करूंगा, लेट से 25-25 के सेट में आप कर रहे हो।
अगर आपको इन सारी चीज़ों से दिक्कत है तो एक और तरीका है, पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट जो सबको आता है और उसको आए भी ना बहुत कुछ हो नहीं सकता। आप पॉलिटी के क्वेश्चन खोजिए पहले 2 मिनट में, 2 जगह पे 7-8 क्वेश्चन होगा, आप पहले उसको कीजिए। जैसे जनरली मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट का एक सुपर प्रेशर जोन होता है प्रीलिम्स में और वो धीरे धीरे टाइम रिसीड कर जाता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। उस 15 मिनट में आप ध्यान से प्रीलिम्स के क्वेश्चन पॉलिटी वाले करेंगे, आपको आ भी रहा होगा। अगले 15 मिनट में क्या होगा, आप 7-8 सवाल कर चुके हैं, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुकी है और चांसेस हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आमतौर पे तो 80 सवाल 85 सवाल सब करते ही है ना, इसका मतलब कर तो लोगे ही आप। तो आप दोनों में से एक तरीका लीजिए। अगर आप अपने आप को रोक सकते हैं, पहले 25 सवाल में 3 हो, 5 हो, 9 हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि अरे मेरे को 17 सवाल कैसे नहीं आए 25 में से, तो आप पॉलिटी के, इकोनॉमी के जो भी पेपर आपको सबसे आसान लगता है आप उसको उठाएं, सिर्फ उसके सवाल को करें। थोड़ा धीरे भी चल सकते हैं स्टार्टिंग में। 15 मिनट में जब आप 8 सवाल कर लेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट के 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, और अगर आपको लगता है कि आप हमेशा ऐसे ही हैं तो बिल्कुल पढ़ें। अपने दिमाग को जो भी चीज़ आपको हेल्प करती है नॉर्मल रहने में, कि पेज पलटने में अच्छा फील हो रहा, आप वो करें। लेकिन किसी से बहुत ज़्यादा बात ना करें, सेल्फ टॉक करें। हर दिन अपने आप को याद दिलाए कि मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि पहले पॉलिटी करूँगा, पॉलिटी करूँगा, पॉलिटी करूँगा, वहाँ जाके कुछ बदलेगा नहीं। और एग्ज़ाम में घुसने के 15 मिनट पहले इस चीज़ को 3 बार रिवाइंड करें अपने आप में कि भाई मैंने क्या सोचा था, जाना है, मैं इतना ज़्यादा प्लान करता था, गेट से घुसूंगा, एडमिट कार्ड दिखाऊंगा, वहाँ पहुँचूंगा, उसके बाद टॉयलेट जाऊंगा, पानी पीऊंगा, पानी पीने के बाद सीसेट में A1 होता है, B2 होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले अल्फ़ाबेट वाले। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन टिक करूंगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करूंगा। हर चीज़ फिक्स था। ये आप फिक्स करेंगे तो आउट ऑफ कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे। हर चीज़ आपका पहले से फिक्स्ड होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप पहले 25 सवाल करने वाले हैं, अच्छा 5 हो गया, अरे मैं तो सोच रहा था 3 ही होने वाला है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सब प्लान करके जाइए, ये हर कुछ आपको हेल्प करेगा। आउट ऑफ कैरेक्टर में ही प्रॉब्लम है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप 15 दिन यूपीएससी के ज़्यादा नहीं, 3 से 4 साल के पेपर 22 से उठाइए, उसको रीड करने की कोशिश कीजिए, उसके एसेंस समझने की कोशिश करिए कि जब गलत कराना होता है तो वो स्पेसिफिक बातें करते हैं, जब सही कराना होता है तो ब्रॉड बातें करते हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। जब गलत कराना होगा तो स्पेसिफिक बातें करेंगे, इसके कारण ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अभी ये क्वेश्चन याद आ रहा है इसलिए दोबारा बात कर लिया इस। तो मुझे लगता है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी अकेडमिकली ऑफ कोर्स बिना उसके तो होगा नहीं, आप उन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, अच्छे से करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा ध्यान देते रहें, खुश रहें थोड़ा। अगर आपको लगता है कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो ज़्यादा नंबर ला रहा है और वो जानबूझ के ऐसा शेयर करके आप परेशानी, थोड़ा दूर रहें उनसे। किसी के 100 आ रहे हैं, कोई आईआईटी से है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। आप अकेले लड़ाई करने जा रहे हो, आपको कितना अच्छा बंदूक चलाना आता है वही स्किल का टेस्ट होगा। सामने वाले के पास स्किल अच्छा है, उससे आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको सीसेट में डर है कि कोई आईटी का बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा, एमबीए का कर सकता है, बट मुझे तो अपना देखना है। आप अपने हिसाब से चले, उसके 125 आ रहे उससे फ़र्क नहीं, आपको 66 ले आना है। जीएस में वैसे कि अरे तो भैया 3 बार निकाल चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पहला बार है और पहली बार निकलेगा, आप रैंक लेके निकल भी जाएंगे। उन भैया का टेंशन आप छोड़े, अपना टेंशन लें और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये 6 प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो लार्जली आपने कर रखी होगी, थोड़ी बहुत रिवीजन से 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। और इट्स द गेम ऑफ नॉन अकेडमिक पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस करना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, कंपैरिजन कल्चर में नहीं जाना, और एक लेवल के बाद अपने आप से एक्सपेक्टेशन छोड़ देना कि मैं ये निकालूंगा ऐसा होगा, निकालूंगा तो माला पहनूंगा, नहीं निकालूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता। इट्स अ नॉर्मल डे, एज फार एज पॉसिबल आप इसको नॉर्मल डे बनाइए। हर चीज़ प्लान करके रखिए, कोई भी चीज़ आपके प्लान के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तैयार रहिए कि यूपीएससी बहुत अलग पेपर दे सकती है, लेकिन वो 20-25 मिनट के लिए होता है। उसके बाद अगर आपने पकड़ के रखा है एक पेपर को, एग्ज़ाम को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए या तो आप 4-5 सवाल भी हो रहे हैं 25 में, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, दैट विल हेल्प। लेकिन आप नॉन अकेडमिक पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। आपकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी अभी से। सो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप इट मेक्स समथिंग ईजियर फॉर यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप अच्छा करें, मेरी यही दुआ है, और फिर मेंस में अच्छे से लगी है।